people laughed. Few people cried. Most people were silent. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. वेलकम टू अर्बन फिलोसफी। अर्बन फिलोसफी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो ज़्यादा हैवी नहीं होने वाला है। हम कोई टॉपिक या सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ आज देखेंगे इतिहास के पन्नों में अमर कलाकार द्वारा बनाई गई कुछ बेहतरीन पेंटिंग्स देखा जो इन लोगों ने नहीं देखा। प्यार। यूँ तो लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ सिलेक्टिव पेंटिंग्स इंक्लूड कर रहा हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी में बड़ी गहरी छाप छोड़ी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पेंटिंग्स आपकी ज़िंदगी में भी गहरी छाप छोड़ेगी। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। फर्स्ट पेंटिंग है द क्रिएशन ऑफ एडम। आई बेट आपने ये पेंटिंग कहीं ना कहीं तो देखी होगी, किसी के टी शर्ट पे, किसी के वॉलपेपर पे, किसी के फ़ोन के वॉलपेपर में, राइट? द क्रिएशन ऑफ एडम by Michelangelo. This painting was painted on the chapel, right? सिस्टीन चैपल करके उसका नाम है। चैपल एक क्रिश्चियन का वर्शिप प्लेस होता है। अराउंड 1512 में पेंट की गई थी। ये एक फ्रेस्को टाइप की पेंटिंग है, लेकिन हम इसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। द क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग, माय गॉड, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। और ये पेंटिंग जितनी ब्यूटीफुल है उतना ही वक्त, उतनी ही कठिनाई लगी थी उस पेंटर को, उस आर्टिस्ट को ये बनाने में, ठीक है? क्योंकि ये सिग्निफाई करता है कि एक तरफ हम है, एक तरफ ह्यूमन है जो बिल्कुल एकदम रॉ और नेकेड फॉर्म में, बिल्कुल नंगा है, राइट? और दूसरी ओर भगवान है, गॉड, राइट? अब इस पेंटिंग के कहीं सो फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है? कुछ इंटरप्रिटेशंस ये कहते हैं कि ये पेंटिंग ये बताती है कि भगवान तो हम ह्यूमंस मतलब इंसानों का साथ देना ही चाहते हैं, लेकिन हम ही भगवान से दूर होते जा रहे हैं, राइट? कलयुग एंड ऑल दैट स्टफ। क्योंकि इस पेंटिंग में एडम एकदम शांति से बैठा है, वाइल भगवान अपनी पूरी ताकत लगा के एडम से अपना हाथ टच करना चाहते हैं, ठीक है? दूसरा इंटरप्रिटेशन थोड़ा हैवी इंटरप्रिटेशन है। वो ये कहता है कि अगर एडम वाइट है और भगवान भी वाइट है, राइट? इस मतलब वाइट एज इन रेस से वाइट, कलर से वाइट, रूप रंग से वाइट, ठीक है? तो उसका मतलब है कि भगवान भी इंसानों की ही कृति है। भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ हम इंसानों के मन में ही भगवान है। और अगर आप ध्यान से थोड़ा पेंटिंग को देखोगे तो जिस और गॉड और बिब्लिकल फिगर्स हैं वो एरिया थोड़ा सा ब्रेन का क्रॉस सेक्शन लग रहा है। आप ध्यान से देखो, मैं एक इमेज भी लगाता हूँ ब्रेन के क्रॉस सेक्शन की, ठीक है? लग रहा है ना थोड़ा बहुत, राइट? सो ये भी डेपिक्ट करता है कि भगवान, भूत, ये सब भूत प्रेत वगैरह सब सिर्फ हमारे दिमाग में होता है और कुछ नहीं। इसके तो वैसे एंडलेस फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस हैं, ठीक है? तो आपका क्या पर्सनल इंटरप्रिटेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेट अस मूव टू द सेकंड पेंटिंग का नाम है द डेस्परेट मैन और कलाकार का नाम है गुस्ताव कुर्बे। अब ये द डेस्परेट मैन गुस्ताव कुर्बे की सेल्फ पोर्ट्रेट है, मतलब गुस्ताव कुर्बे खुद को ही पेंट कर रहा है इस पेंटिंग में। और कुर्बे ने पेंट किया है कि उसके मन में कोई तकलीफ है। देयर इज समथिंग इन हिज माइंड दैट नोबडी कैन अंडरस्टैंड, इवन नॉट हिमसेल्फ। पता नहीं उसको क्या हुआ है, उसको कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आता ही है जब हमें पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। दैट इज़ द डेस्परेट मैन एग्जैक्टली, ठीक है? इसके भी कहीं सौ इंटरप्रिटेशंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस यही इंटरप्रिटेशन है, द डेस्परेट मैन, ठीक है? लेट अस मूव टू द थर्ड पेंटिंग तो आपने ज़रूर देखी ही होगी। पेंटिंग का नाम है स्टारी नाइट और सिंपली स्टारी नाइट, और कलाकार का नाम है विंसेंट वैन गो। ये दुनिया की आई गेस मोनालिसा से भी सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग है, क्योंकि ये पेंटिंग के पीछे जो कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प और दिल दहला देने वाली है। क्योंकि जो कलाकार है विंसेंट वैन गो, वो एक मेंटल अजाइलम के रूम से ये सब
ये पूरी पेंटिंग, ये पूरी तस्वीर पेंट करते हैं एक खिड़की से झांक कर, जब पूरा गांव, पूरा विलेज सो रहा होता है, तब चांदनी रात में ये जो पेंट करते हैं वो उनके मन के इंटरनल टर्मोइल्स को दिखाता है। मतलब उनके मन में जो विचार आ रहे हैं और वो किसी को बता नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनको मेंटल असाइलम में रख दिया गया है। देयर इज़ ऑल्सो एन एंटायर बैक स्टोरी ऑफ विंसेंट वैन गो, इसके लिए पूरा वीडियो अलग आएगा फॉर वैन गो, बट द स्टारी स्टारी नाइट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पेंटिंग एंड what makes this Starry Starry Night painting saddest कि विंसेंट वैन गो जो कलाकार थे, माना जाता है कि उन्होंने खुदकुशी की थी, मतलब उन्होंने सुसाइड किया था, राइट। और ये पेंटिंग शायद से सुशांत सिंह राजपूत के ट्विटर हैंडल या इंस्टाग्राम हैंडल की डिस्प्ले फ़ोटो भी बनी थी बिफोर ही कमिटेड सुसाइड। आई गेस मैंने ये न्यूज़ में भी देखा था, लेकिन तब शायद मुझे स्टाइड का इतना पता नहीं था, या फिर ये सुसाइड वाली बैक स्टोरी नहीं पता थी मुझे। क्या आपको पता था कि सुशांत सिंह राजपूत जो कलाकार थे, एक्टर थे, बड़े बढ़िया थे, उनके डीपी में भी ये पोस्टर था स्टारी स्टारी नाइट का? इफ़ येस देन प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो, राइट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पेंटिंग भी मेरी पर्सनल फेवरेट है। पेंटिंग का नाम है द एप और कलाकार का नाम है अल्फ्रेड क्यूबिन, राइट। अब द एप पेंटिंग ऐसी है कि वो देख के आपको लगेगा कि ये कोई क्लासिक पेंटिंग है भी या नहीं, मतलब इसे क्या ही कहे, ये पेंटिंग है नहीं है, क्या बंदर ड्रॉ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। द एप पेंटिंग इतनी सिंबॉलिक पेंटिंग है, वो दर्शाती है, उस पेंटिंग में है क्या पहले हम देखते हैं। एक बड़ा सा जायंट एप, मतलब वानर जैसा कोई जानवर एक इंसान को खा रहा है, और वो इंसान ध्यान से देखे तो शायद वो कोई स्त्री, कोई महिला है, अ वुमन, राइट, और वो भी नेकेड है, निर्वस्त्र है, ठीक है। तो ये सिंबॉलिकली इसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है फिलोसॉफिकली कि हम इंसान कितना भी छुपा ले, कितना भी संस्कृति, कितनी भी सभ्यता के नकाब के पीछे छुप ले, लेकिन हम जो जानवर है हम, ठीक है, वो बाहर आ ही जाएगा। वी आर नथिंग बट एनिमल्स हु वेयर क्लोथ्स, ठीक है। इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे मैं भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, और शायद अल्फ्रेड क्यूबिन भी अगर ज़िंदा होते तो वो पेंटिंग को एक्सप्लेन करते ही नहीं, क्योंकि पेंटिंग इटसेल्फ इज़ वेरी सिंबॉलिक एंड वेरी फिलोसॉफिकल। आपका क्या एक्सप्लेनेशन है अल्फ्रेड क्यूबिन की द एप के बारे में, ठीक है, वो आप बताइए।